लेकिन जोमेटो खुद अपनी है ना इस चीज़ को मानती है कि ब्लिंकिट अलग गलत कर रही है। एक ये स्वदेशी कंपनी होने के बाद भी है ना अपने देश को लूट रही है। इस चीज़ को अब ये कंपनी है ना खुद मानती नहीं है। कंपनी की एक पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी के अपना पेट भरे, जो वर्कर है उनका कोई मतलब नहीं है। तो थे अगर 10 मिनट से लेट ऑर्डर पहुंचा रहे हो तो फिर क्या हुआ? ब्लिंकिट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झुंझुनू के युवाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुंझुनू के युवाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झुंझुनू की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब झुंझुनू जैसे शहरों में ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो जैसी सुविधाएं आती हैं तो आप और हम जैसे लोगों के लिए यह आराम, विकास और आधुनिकता का प्रतीक है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमारे लिए विकास है कहीं वही अनेकों लोगों के शोषण का मॉडल तो नहीं बन चुका है? जो हमारे लिए आराम है वो किसी के लिए घटती कमाई, भविष्य की अनिश्चितता और हादसों को बुलावा तो नहीं? पिछले 3 दिनों से यहाँ ब्लिंकिट के लोग हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग है पे आउट बढ़ना, सही तरीके से इंसेंटिव मिलना और बेहतर सुविधाएं। सवाल केवल इन मांगों का नहीं है, सवाल हमारी विकास की अवधारणा का है कि क्या हमारी विकास की अवधारणा में समाज का हर तबका मौजूद है। आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी ज़मीनी हकीकत। तो थे कदू अड़े ब्लिंकिट पर काम कर रहे हो? ब्लिंकिट स्टार्ट हुई 10 तारीख में और मैं 10 तारीख में जब आया हूँ, लेकिन ओपनिंग के दिन मैं स्टार्ट करूँ मैं दूसरे दिन नेक्स्ट दिन यानी 11 तारीख में स्टार्ट करूँ। 10 महीनों 10 महीनों थे काम कर रहे हो, मतलब थान ओपनिंग से स्टार्ट से मैं हूँ। तो जब थे ज्वाइन करे हो तो की शर्ता पर ज्वाइन करे हो? थारी की उम्मीद ही हटियूँ? शर्त कुछ भी होने की, शर्त बस इतनी ही कि ना एक लालच दियो कि अगर आप राइडर के बन के आओगे, ज्वाइनिंग करोगे तो थाने ज्वाइनिंग बोनस मिलोगे 5,000 रुपये। और भी के बाद से राइड करो तो पर डे का कम से कम थे अर्निंग कर सको 2 से 2,500 रुपये, यानी कि मंथली थे 35 से 40,000 रुपये थे कमा सको। इतना ना ऑफर दियो। लेकिन जब शुरुआत की टाइम ही कंपनी अपना ऑफर देना चाहिए कि कंपनी आकर्षित करना चाहिए। जितना भी लड़का है बेरोजगार लड़का है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार की बढ़ने का कारण अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने संपर्क करो, अपना एडवर्टाइजमेंट दियो, अच्छी तरीके से लोगों ने बुलाया। फिर के बाद फिर धीरे धीरे जब ज्वाइनिंग बढ़ती गई तो लोगों को क्या है कि सोच यह रही कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। थे कठे रहे हो अभी गाँव? मेरा गांव मर्सीसर की साइड है, मेरा गांव सोबा गवास है। तो ब्लिंकिट पे काम करने से पहले? ब्लिंकिट से काम करने से पहले मैं खुद इंजीनियर हूँ, सिविल से इंजीनियर किया हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? मैं फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ रेलवे की और बैंक की। तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम करके मैं अपना खर्चा निकाल सकता हूँ, तो घर वाले से माने से बेटर है। अभी यहाँ पे कितने घंटे काम कर रहे हो? मैं फिलहाल घंटे कम से कम 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे का मैं पूरा तरह से प्रूफ दे सकता हूँ। 18 घंटे में मेरे को 700-800 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे को फिर बाद में पढ़ने का टाइम कहाँ है? 18 घंटे काम कर रहे हो तो पढ़ाई तो फिर नहीं? पढ़ाई नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है पढ़ाई? ये ब्लिंकिट एक तरह से शोषण कर रही है। अगर आप देखना चाहो, कोरिया का तानाशाह किंग जोम है, वो भी अपने देश को अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। यहाँ तो कोई तरीका का वो मेंटेन नहीं है। यहाँ पे तो सारे में से शोषण और कर रही है। तो प्रॉब्लम क्या समस्या है अभी? समस्या यह है कि शुरुआती से अगर समस्या से सुनना चाहो तो शुरुआती समस्या यह है कि सबसे पहले पे आउट की दिक्कत यह है कि ये जो सामने से पहला पैसा देता है कि 5 किलोमीटर अगर तेज जा रहे हो राइड लेके, यानी कि 5 किलोमीटर कस्टमर कोई ऑर्डर कर रहे हो तो बढ़ते जा रहे हो तो माना पहले 65 से लेके 68-70 रुपये तक मिला करता है। अभी फिलहाल यह कर रहा है कि अगर राइड लेके जा रहे हो तो 5 किलोमीटर को भी अगर ये अंदर को मैप चलोगे तो कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के 1 किलोमीटर खा जाएगी अपने मैप में। 4 किलोमीटर का हमारा पैसा देखिए 38 रुपये 40 रुपये, वो भी वन साइड का। अगर वन साइड में मैं जा रहा है तो सामने से क्यों उड़ के आ रहे हैं? सामने से भी तो चल के आ रही है बाइक, सामने से भी तेल खा रही है, दोनों तरफ से तेल खा रही है, जाने से भी खा रही है, आने की खा रही है। मतलब एक तो 1 किलोमीटर गलत दिखा रही है, किलोमीटर गलत दिखा रही है, पैसा कम कर रही है, वापस आने का पैसे नहीं दे रहे हैं, वापस आने का पैसा नहीं दे रही है और पैसा भी कम कर दिया, और पैसा कम कर दिया, पहले से आधा कर दिया पैसा। तो आपने जब ज्वाइन किया तब ये प्रति किलोमीटर कितना पैसा दे रहे थे आपको? 20 रुपये, 18 से 20 रुपये दे रही थी। और अब कितना दे रहे हैं? अब मात्र 8 से 9 रुपये आ गई। तो आपने जब इनसे ये मुद्दा उठाया कि अब पैसे कम कैसे हो गए तो मुद्दा उठाया था, मैं मुद्दा उठाया था। अंदर गए थे 3 दिन पहले, अंदर जाके बात की थी गजेंद्र सिंह शेखावत से जो यहाँ पे स्टोर मैनेजर थे। उनसे जाके मैंने बोला कि सर हमारे पे आउट की दिक्कत है, तो वो अंदर से धमकी दे रहा है। वो बोल रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, वरना एफआईआर करवा दूंगा, केस करवा दूंगा तुम पे लोगों। अंदर से धमकी दे रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत। वो उसके बाद वो यहाँ से भाग के चला गया। 2 दिन हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा वो। तो अटे ब्लिंकिट पर फिलहाल थार जाएगा और कितना युवा काम कर रहे हैं? फिलहाल ब्लिंकिट की अगर देखना चाहो तो ऑनलाइन आईडी बनी हुई है 550 से प्लस, लेकिन पर डे अगर देखना चाहो तो 100 से लेकर 150 एक्टिव बंदा रहे हैं। राइडर 100 से 150 एक्टिव रहे हैं। और जहाँ जोमेटो, स्विगी और रैपिडो का भी वर्कर्स ही हैं। हाँ, तो मैं भी थारे साथ सहमत थी थारी मांग पर। बिल्कुल हमारी मांग से सहमत है। अभी सुबह हमारे भाई आए थे, 2-3 लोग जोमेटो से भी आए थे, स्विगी भी से आए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को।
वो भी मानते हैं कि हाँ गलत हो रहा है। फिलहाल अगर देखो तो ये कंपनी जोमेटो के थ्रू चल रही है, जोमेटो थ्रू चल रही है, लेकिन जोमेटो खुद अपनी है ना इस चीज़ को मानती है कि ब्लिंकिट अलग गलत कर रही है। एक ये स्वदेशी कंपनी होने के बाद भी है ना अपने देश को लूट रही है। इस चीज़ को अब ये कंपनी है ना खुद मानती नहीं है। कंपनी की एक पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी के अपना पेट भरे, जो वर्कर है उनका कोई मतलब नहीं है। अंदर जो मैनेजर, स्टोर मैनेजर कुछ भी बैठे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो उनका मानना ही नहीं है। उनका मानना ये है कि अपनी पैसा चल रहा है, राइडर अपनी एस्टेसी कराए, कोई मतलब नहीं है। अभी एक बंदा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था उसका, हम यहाँ अंदर गए थे, उनको अंदर जाके बोला कि बंदे का एक्सीडेंट होगा, राइडर एक्सीडेंट हो, तो ये देखने तक भी नहीं गए उसको। तो वो 2 महीने घर पे जाके रह कर गया। तो जब उनका एक्सीडेंट हो गया वो घर पे रहे तो इनकी तरफ से उनको कोई सपोर्ट कुछ मिला? कुछ नहीं मिला इनको। सामने से अगर कोई रात को अगर राइडर कोई लेके जाता है और वहाँ पे कोई सामने से कोई बंदा कोई जैसे मान लो ड्रिंक किया हुआ है, उसने जाने के बाद कोई मान लो कि 800-1000 रुपये सामान है, वो जाने के बाद मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तू भाग जाए यहाँ से। उसका भी कोई सपोर्ट नहीं है इनके पास। पुलिस लाइन को अगर पुलिस को भी दे रखा है, पुलिस को कॉल करे तो वो भी नहीं लगता है। तो जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ तो आप जब ज्वाइन करते हो आपकी कोई इंश्योरेंस होती होगी यहाँ पे? इंश्योरेंस का ये कंपनी फ्रॉड है। अगर कंपनी अगर सही होगी तो यहाँ आने से पहले तो बाइक का आरसी मांगेगी, लाइसेंस मांगेगी, सब कुछ मांगेगी। यहाँ तो कोई बाइक का आरसी लाइसेंस कुछ तो नहीं कह मांगते। रहे हो कि थारी ज्वाइनिंग में थारा बाइक का कागज कौन देखा? ना बिल्कुल भी नहीं, ना आरसी लाइसेंस कुछ भी नहीं देख रही है। ऐसे भी लोग यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस के बिना तो यहाँ कोई काम करेगा नहीं। उनको पता है कि लाइसेंस के बिना कुछ होएगा नहीं। वो तो लाइसेंस लेके चल रहे हैं, लेकिन कंपनी मांगती नहीं है अंदर। अच्छा, ये चेक नहीं कर रहे ये हैं। चेक नहीं करती, इनको पता है कि तो अपने जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको इंश्योरेंस से कोई फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। बेचारा परेशान हो गया, 2 महीने घर पे रहा, अब वापस आया वो। है अभी यहाँ पे? अभी आज वो अभी घर पे गया वापस, पूरे दिन से बैठा था हमारे साथ। का नाम? मेरा नाम सुफियान अहमद है। तो इनकी आईडी पिछले 1.5 महीने से ब्लॉक है, इसकी वजह? टर्मिनेट कर दी मेरी आईडी, बंद ही कर दिया। वापस तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर से आके बात की कि सर मेरी आईडी बंद हो चुकी है 1.5 महीने से। मैं 1.5 महीने नहीं, मतलब अब बता रहा हूँ मैं 1.5 महीने हो चुकी है। तब 1-2 दिन ही हुए थे। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रहा था तो मेरी आईडी दिखाई ड्यू टू टर्मिनेट, योर आईडी इज टर्मिनेट ड्यू टू लोकेशन फ्रॉड। तो उन्होंने कहा कि आपने लोकेशन फ्रॉड किया है कंपनी के साथ, मतलब आप लोकेशन आगे बढ़वा रहे हो और पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक है सर, मैंने तो ऐसा नहीं किया। फिर मैं एक बार डिलीवरी लेके गया था, ऑर्डर लेके गया था यहाँ से, तो कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी थी। तो उन्होंने बोला भैया आप आगे आ जाओ। मैं उन्हें बोला आप लोकेशन चेंज करोगे तभी हमारी पॉलिसी है कि हम आगे आ सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं आ सकते। तो मैंने ये सिस्टम होता है कि हमें कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है कि कस्टमर लोग अपना ऑर्डर आगे मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सिस्टम नहीं किया, मुझसे मेरे ध्यान में नहीं रहा, या फिर मैंने कस्टमर से लोकेशन पे चला गया और वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर मार दिया। तो कंपनी के हिसाब से तो ये हुआ कि मैं गलत हूँ। मतलब आपने तो एक बेहतर काम किया कि हाँ, आपने कस्टमर की सहूलियत का ध्यान रखा, पर कंपनी कह रही है कि आपने लोकेशन फ्रॉड किया। लोकेशन फ्रॉड और किया। समझने की बजाय आईडी टर्मिनेट ही कर दी। टर्मिनेट ही तो कर दी आपने है। जब आपका कारण बताया किसी को, आप अपनी जब शिकायतें दर्ज करते हो तो आप किसी ऐप पे शिकायत दर्ज करते हो या मैनेजर शिकायत पे तो टिकट डलती है। टिकट का तो यही है, हम आपकी असुविधा के लिए खेद है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐप पे कोई जवाब नहीं आता? फ्लीट कोच के पास गया था मैं, सिक्कर उनके पास सिक्कर जाके आया हूँ मैं, सर मेरी ये बात है। उन्होंने वहाँ भी नहीं सुनी, दूर में ही बैठे थे वहाँ पे अपनी चेयर पे, और वहाँ से ही बात करते हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। कंपनी करेगी जो भी करेगी, ठीक है। अब कंपनी से कैसे बात करें तुम अपने हम तो फ्लीट कोच से ही बात कर सकते हैं ना हमारे, कि सर हमारी ये दिक्कत है, हम ये करना चाहते हैं। तुम अपने भविष्य के लिए और क्या सोचते हो, क्या काम करना चाहते हो आगे? भविष्य के तो लिए मैम 12th पास हूँ मैं, बायो से की है मैंने। अभी मैं वो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। खुद भी निर्भर होना चाहता हूँ मैं, इसलिए ऐसे नहीं कि मम्मी पापा के पैसे भी पलना चाहता हूँ, खुद भी कुछ कमाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, खुद का खर्चा भी निकल जाएगा। कितने घर घंटे पे काम भी करते हो यहाँ पे? घंटे तो मैम फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा था मैं, अभी 1.5 महीने से घर पे बैठा हूँ मैं। जब किया तब 12 से 13 घंटे काम करता था मैं, और टाइम पे। और मेरा ये लो 5 स्टार रेटिंग है मेरी उसके ऊपर, आईडी के ऊपर। आप लोग भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो इस बड़े से स्टोर को देखते होंगे कि और खुश होते होंगे कि हाँ झुंझुनू में ब्लिंकिट खुला है, आपके लिए सुविधा बढ़ी है। पर यहाँ राइडर्स की भीड़ देख के आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि इतनी धूप में या बारिश में ये राइडर्स यहाँ कहाँ बैठते हैं? क्या अंदर इनके लिए इनके पास बैठने की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, वॉशरूम की फैसिलिटी है? जब बारिश में ये डिलीवरी देने आते हैं तब इन्हें क्या कंपनी की तरफ से कोई सहारा मिलता है? आइए जानते हैं इनसे कि इनकी सुविधाओं के बारे में क्या शिकायत है। बताओ। अब मैंने बताओ, एक आदमी चाह की दुकान पर काम करे, 3000 रुपया सैलरी लेवा ना, बिना भी आगलो बैठने की जगह लेके पूरा बैठ जा। अब थाने ये मच्छर दिख रहा होगा, मैं पूरा रात का 12 बजे तक ये मच्छर का वहाँ बैठा रहा। यदि बारिश आ गई तो मार कर वो 70 है 60 आदमियों को
बारिश में बैठा, यदि धूप पड़ रही है तो भी मार्गन वही है। रही बात हमारे पार्किंग की, तो एक अंदर थे 100 मोटरसाइकिल खड़ी कर सकोगी, 20 बाई 20 की जगह एक अंदर 100 मोटरसाइकिल खड़ी कौन कर सको। बड़ी ने करती तो डॉक्टर मान गाड़ काटे, श्यामला करती तो श्यामला घर मान गाड़ काटे। यदि रोड पर खड़ी कर दी, जिला हमारा प्रशासन आके पूरा चालान काट दिया। सबका बाइका का चालान आ रहे हैं फोटो खींच के, नो पार्किंग का। पार्किंग एक तो 20 बाई 20 की पार्किंग है, भी के अंदर 100 मोटरसाइकिल कौन खड़ी उसके। यदि अन्य स्टोर आना बुझा है बोले माना कोई मतलब नहीं थे, एक मायने नहीं खड़ी कर दे। यदि उरे में चेप के मोटरसाइकिल खड़ी भी कर दी तो जी को राइड जाए मालूम उड़ा जो मोटरसाइकिल खड़ी है भी की राइड बाज गई आना कमेंटमेंट कर रहा है कस्टमरों की 10 मिनट में धारकन सामान पहुँच जाओ। 10 मिनट में सामान नहीं पूछो तो ये माना है ऑर्डर में जो पे आउट दे रहे हैं, जो पहली बात तो ये माना है पे आउट ही 9 रुपया दे रहे हैं, भी पे आउट 9 रुपया में भी ये डिले का हमारा रुपया काट लिया। तो उरा निकाला निकले 10 मिनट तो उरा ला मान, फिर मैं 4 किलोमीटर जाऊँ अभी जाम के अंदर। तो थे अगर 10 मिनट से लेट ऑर्डर पहुंचा रहे हो तो फिर क्या हुआ? पे आउट कम होगा। अच्छा, तो एक शिकायत ये भी थी कि शुरुआत में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे थे और नहीं, ये तो माने प्रलोभन दिया ना, तो ये आवक होना थी। तो क्यों हो शुरुआत में? शुरुआत में माना ये बोला कि 50-60 हजार रुपए से कमाओगा, माना 16 रुपया 17 रुपया 18 20 रुपया भी माना है प्रति किलोमीटर का मिल रहा है। प्रति किलोमीटर का दे रहा है। अब प्रति किलोमीटर का कितना मिल रहा है? अब प्रति किलोमीटर का 9 रुपया 8 रुपया भी दे रहे हैं और माना 16 रुपया 4 किलोमीटर का दिया। ये मैं बाकायदा मैनेजर ने आगे बताया कि 4.1 किलोमीटर, थारी लोकेशन चेक कर लो, 4.1 किलोमीटर चूरू बाईपास पे कोई हॉस्पिटल है, 20 गाँव में जाके वापिस आए हो भी कल 16 रुपया दिए ना, बोला 8 किलोमीटर का जिसके अंदर शायद मेरे घड़ो भी नहीं तो 30-40 रुपया तो तेल भी खाइए भाई, मेरा टाइम भी आधी पौन घंटों खराब हो गया। वो अब अठे कोई वॉशरूम बाथरूम की कोई फैसिलिटी है? नहीं कुछ नहीं है, एक वॉशरूम है बी के अंदर पानी निकल रहा है, वॉशरूम के अंदर भी को कोई देख रेख नहीं है, नहीं तो मैं हाथ धो उसका। पेड़ों को पानी आने बहुत सी बार समझा दिया कि ये फिल्टर पानी लाओ दे, अब वो आग लो आप उन्होंने कह के जाके मेरे तो फिल्टर पानी है, जबकि इनके अंदर बहुत सी बार अपना राइडर बीमार है पानी पी के, मैं खुद बीमार हूँ, वो भाई बैठे वो बीमार है, मैं हॉस्पिटल में गया। अब बता इसके बाद में ये पे आउट तो छोड़ो, पे आउट तो बढ़ावा नहीं बढ़ावा मार को 18 घंटा काम और करवा रहे हैं, जबकि अन्य ये बोला कि घंटा 24 होगा दिन का माँ, हर आदमी ने बोला 24 घंटा हो, जब आदमी 18 घंटा धारकन काम करेगा बिना देर 900 रुपया दूंगा। बाकी यदि 10 घंटा काम करे तो भी कल 451 में रुपया भी कल लवाणगन पीसा को नहीं 451 में मैं आग लगो 300 रुपया को तेल बढ़ जाओ और 100 रुपया की उड़ावा है। 10 घंटा 12 घंटा बैठे हो ना, चाय पानी भी पी जाओ, नया तो रुपया बच्चे को आना यह कर रहा है कि जो कमाओगा आप माना दे के जाने उड़े खर्च करके जाने थाना साथ लेके कौन जाना ले रहे हैं। जान को एक्सेस है? नहीं माना कोई जान को नहीं है, यदि अंदर कोई चीज भी यदि इन्हें भी होगी तो वह आग लगा लगेगी। मैं भी राइड जो आन को पिक करे भी सब बात में नहीं कर सका। अंदर 2 टेबल है, 3 टेबल है, 3 टेबल है, 3 टेबल पर मेरे हिसाब से भाई 3 बैठे तो 9 आदमी आ सके, 17 आदमी एनी टाइम पूरा खड़ा रहे या ये पे बैठ जाओ भी बीत को सारो लेके बैठ जाओ, पर भी बीत को सारो लेके बैठ जाओ, मच्छर मार बार के फिरा रहे मेघला बैठा रहा, अनगन कोई समस्या नहीं है। मोटरसाइकिल तो सारा दिन धूप में खड़ी रही है, जो धूप में कहीं भी कोई व्यवस्था करी थोड़ा पानी पुणी करके भी ऊपर बैठ के जावा और रुपया मिल लेना एंड की समस्या आ रही है। और हम पहले दिन बात करें तरीका से बोला पूरे इंडिया को पे आउट है कि बोलो झुंझुनू को स्पेशल जिलो थोड़ी है बोलो, और तो तरीका को बात करना को करा गया लास्ट मार के। तो थारो के तर्क है बात पर कि झुंझुनू को स्पेशल जिलो थोड़ी है? हां थारो के जवाब है बात पर? मारो तो बोलो कि स्पेशल ही है झुंझुनू जिलो भाया। नहीं तो ए बोल रहे हैं कि झुंझुनू में भी जो नया राइडर इवा को पे आउट अलग आ रहे हैं, पुराने को अलग आ रहे हैं। अलग है सब तो सब जगह एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरे इंडिया को पे आउट सेम है, एक अलग है, सब जगह अलग। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सीकर में जाके चेक करना, वहाँ का इनिशिएटिव वहाँ का लोकल सिस्टम अलग है और यहाँ झुंझुनू का अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो सिटी है, हब सिटी है, वहाँ पे ऑर्डर वो संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे एरिया बड़ा है, तो वहाँ पे लोकल सिस्टम अलग अलग है। यहाँ एरिया छोटा है तो यहाँ पर ऑर्डर कम है, तो यहाँ का सिस्टम अलग है। ये बोलते हैं सारा सिस्टम है, कोई सिस्टम अलग नहीं है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग, कोई एक भी जैसा नहीं है। कोई क्या समझाओगे कि मतलब पहला था हायर किया तो अलग, अब नया लोग हायर कर रहे हैं? अच्छा, इसके लिए बताता हूँ। अभी कंपनी का सिस्टम क्या है कि कंपनी ये चाहती है जो नया बंदा आएगा ना उसको अच्छा ऑर्डर दो, किलोमीटर का भी फालतू और उसका पैसा भी फालतू। जो पुराना बंदा है उसको पता है कि जाने वाला कहीं है ही, उसको दो 1 घंटे से 1 ऑर्डर मिलेगा, उसको 15 रुपये का ऑर्डर मिलेगा, 1 घंटे से 1 ऑर्डर 15 रुपये का। वहीं अगर नया बंदा कोई आज हायरिंग हो गया है तो उसको 1 घंटे में 2 ऑर्डर मिल जाएंगे और वही 45 से 50 रुपये उसको पर ऑर्डर पे मिल जाएंगे, यानी कि वो 100 रुपये घंटे का कमा रहा है और यहाँ पे पुराना जो राइडर बैठा है उसको 15 रुपये मिल रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ताकि इसीलिए नए हायरिंग करते हो। और हायरिंग का मतलब क्या है? हायरिंग का मतलब ये आता है कि हायरिंग का मतलब ये है कि 2500 रुपये पर बंदे से ले रहे हैं। 2500 रुपये। आप इनको ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते वक्त आपको अपनी जेब से पैसे देने हैं? हाँ बिल्कुल, सामने से देने पड़ते हैं। ये आपको बैग और एक बैग देते हैं, उस बैग की अगर कीमत मानो तो आप कम से कम 200 से 250 रुपये है।
ज़्यादा मानते हो तो 200-250 रुपये हैं, एक 2 टी शर्ट देते हैं उसकी मानो तो 100 रुपये की टी शर्ट मान लो, यानी 300-350 रुपये। अभी तो इन्होंने और चालू कर दिया है, इन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि अभी तो TDS और चालू कर दिया, यानी कि ये टैक्स भरो, यानी कि हम यहाँ से कम मंथली 1-2 लाख रुपये कमाए, इसलिए आपका 2700 रुपये कटा मेरा 3 हफ्ते तक मेरे अकाउंट से TDS का। हाँ, हर मंडे को 1000 रुपये। एक महीने तक शुरुआत ज्वाइनिंग का 1 महीने तक TDS भी कटेगा, प्लस इसका जो 2500 रुपये ज्वाइनिंग जो फीस है वो कटेगी, उसके अलावा TDS और कटेगा इनका। तो इसीलिए इनको नए लोग हायर करने में फ़ायदा है। अच्छा, जैसे बारिश के टाइम हमें ब्लिंकिट एक्स्ट्रा चार्ज करता है, सरचार्ज, क्योंकि वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, राइडर्स कम है, तो जो लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उसका कितना हिस्सा आपको फिर मिलता है? आपको एग्जांपल देता हूँ उसमें। अभी कुछ दिन पहले मैं एक नारियल दे गया था, बारिश का टाइम था, उस टाइम में उस नारियल का समथिंग वो नारियल, अगर पानी का नारियल था, किसी मरीज का था, अगर आप बाहर से लोगे तो उसका 50 से 60 रुपये मिल जाएगा आपको। यहाँ ब्लिंकिट से वो 188 रुपये में गया था, वो 188 रुपये में इन्होंने जोड़ा था 50 रुपये सर्च पे का, यानी कि जो बारिश का पे है तो सर्च पे बोलते हैं, वहाँ पे 50 रुपये जोड़ा था उन्होंने, और 50 रुपये में यहाँ पे उन्होंने दिया था 15 रुपये। 15 रुपये थे, 35 रुपये कंपनी खा गई, यानी कि सामने वाले से 50 रुपये, अब वो 188 रुपये, 60 रुपये का कहाँ, वो नारियल 188 रुपये में वहाँ पे लिए, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया होगा कंपनी ने? उनमें से मेरे को मिला था 26 रुपये प्लस 15 रुपये, 26 रुपये राइड का प्लस 15 रुपये सर्च पे का। अब देखो कंपनी कितना फायदा कर रही है, खुद का फायदा कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। राइडर अगर कहीं खड्डे में गिर जाए, बारिश में डूब जाए, कोई मतलब नहीं, इसको बाइक खराब हो गई कोई मतलब नहीं है। अगर राइड लेट हो गई तो उसका जो पैसा मिलता है 26 रुपये, तो उसका घटा के भी 22 रुपये कर सकते हैं। मिल जाता है अगर 9 मिनट से डिले हो गया, 9 मिनट से अगर डिले हो गया ना ऑर्डर, तो उससे भी कम पैसा मिलता है। अंदर 4 पंखा ला रही, कूलर लाग रही, AC लाग रही है, और बाहर न 17 आदमियों के लिए एक कूलर है। पूरी जो गर्मी है वहाँ में एक कूलर का आगे गाड़ी है। कूलर पे निर्भर सारी है, जितने भी राइडर एक कूलर पे निर्भर है। आज बच्चों की संख्या इतनी है, अगर कोई 10 मिनट भी अकेला बैठ जाए अपने कूलर के, तो उसको ना सुबह या शाम को हॉस्पिटल जाना ही नहीं मैडम जी, ऑर्डर लेके जावा ना, उतना खाज खोरता जावा, मोटरसाइकिल का भी पायदान का पग लगा के इतना मच्छर खा जावा। नहीं, हकीकत बात है। और अन्य भी का बात में अन्य बता भी दी, फिर भी हमको कुछ शर्म नहीं है, एकदम बेशर्म हो रही है। अन्य बोला कि साहब क्या करना है, ऊपर बात करांगा, वो जो बोला अब ऊपर बात करा। अरे तो इतना ऊपर तो आदमी की जड़ता है, बात ही कौन पूछे भाई, आप तो आदमी मर जाना वो ऊपर चलो, जब भी बात कौन पूछे, या तो मर का उपला जब बात नहीं पूछ रही, कोई ना कोई तो कारण है ही। नहीं तो 3 दिन अन्य ये बेरो है कि 3 दिन होगा ये पूरा बैठे ही, अभी इतना ही अण को ऊपर लो राखो को रहा है, ये यही बोल रहे हैं कि मैं ऊपर बात कर रहा है। अभी ऊपर घड़े बात कर रहा है, नहीं तो ये बता रहा है खुल के भाई ऊपरला है या नहीं है, या मैं बात कर रहा को नहीं या कर रहा कोई भाई जो भी चीज़ है ना, या तो ये खुल के बता दो कि भाई मैं यह बात है, नहीं तो मैं माना था, नहीं यदि काम करो तो कर लो, नहीं टाल कर दो, मैं मारो बंद कर दूँ। अब नहीं तो बंद कर रहा, न माना उठन दे रहा, न माना कमान दे रहा, मतलब माना कोई से ही जन्म को छोड़ रहा, बीच में लटका के छोड़ दिया। जय, मतलब थारो सबको कोई संगठन है, कोई यूनियन है जो थारे जी के थ्रू थे आवाज़ उठा रहे हो, या फिर थे इंडिपेंडेंटली? अभी तो ये ब्लिंकिट स्टोर नया है, तो इसके अंदर अभी यूनियन बने को नहीं, लेकिन अभी जो राइडर समाज में दिक्कत आई है तो सभी को अभी साथ बने तो यूनियन एक ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ब्लिंकिट के ऑफिशियल मैनेजर से भी कि उनकी इस बारे में क्या राय है। मैनेजर कोई है यहाँ पे? आप कौन है? आपकी राय देना चाहेंगे? मतलब कब आ रहे हैं मेंबर अभी? वो मतलब जयपुर से आ रहे कोई ऑथराइज जो पर्सन है ना, वही बता। तो कागज़ पर कंपनी इन्हें राइडर पार्टनर कहती है, लेकिन इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है इसको आपने देखा। इनकी मुख्य डिमांड है कि इनका पे आउट बढ़ना चाहिए, जो पहले के मुकाबले कम हुआ है। इन्हें बेहतर इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो इनकी शिकायत है कि शुरुआत की तुलना में अभी कम हुआ है। यहाँ सुविधा होनी चाहिए इनके बैठने, आराम करने, साफ़ पीने का पानी और साफ़ शौचालय। और जो अपने मनमाने तरीके से बहुत लोगों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई है, इसके खिलाफ आप सिर्फ ऐप के ऊपर कंप्लेंट डालते रहिए, और जब आप जाके किसी से बात करेंगे तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। तो इन्हीं शिकायतों के साथ में इनका धरना 3 दिन से जारी है, और कंपनी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। सिर्फ धमकी मिली है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। हमने अंदर बात करने की कोशिश करी और इन्होंने बताया कि जयपुर से जो इनके इंचार्ज आएंगे वही बेहतर बता पाएंगे। पर 3 दिन से जब यहाँ इनके पार्टनर राइडर हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों के साथ, तब ब्लिंकिट की तरफ से कोई मिलने अभी तक क्यों नहीं आया? तो अब यदि आपका ऐप आपको दिखा रहा है करंटली अनअवेलेबल ड्यू टू हाई डिमांड, तो वो हाई डिमांड नहीं है, वो इनकी कुछ डिमांड है जो ब्लिंकिट सुनने से मना कर रहा है।